Students, this is your English reader book, and in today's class we will read the page number 60 of chapter number 8, Bertie and the Lion. In last class we read about Bertie. हमने लास्ट क्लास में बर्टी के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने जाना था कि वो अफ्रीकन के जो वाइल्ड घास के मैदान है वहाँ पे रहता है और सारा दिन वो घर के आंगन में ही रहता है और वहीं से ही सब जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको देखता था, क्योंकि उसके घर के पास में एक वाटर होल था, पानी का तालाब था जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने को आते थे। एक दिन उसने वाइट कप को देखा था और कुछ दिन बाद में पता चला कि वो उसकी जो मदर है लायनेस, उसको मार दिया गया। बर्टी लॉन्ग्स फॉर वाइट कप टू कम बैक, मतलब कि वो उसके इंतज़ार कर, वो सोचता था कि कब वो वाइट कप फिर से उसे दिखाई देगा। वन मॉर्निंग उसने कुछ साउंड सुन करके जब वो जगा तो उसने देखा कि कुछ हाइना जो है वाटर होल के पास में ज़ेब्रास का पीछा कर रहे हैं और कुछ हाइना जो है वो घूर रहे थे वाटर होल के पास में एक कप को। लायन का कप था वहाँ पे और वो लायन का कप हेल्प के लिए अपना एक हैंड ऊपर किया हुआ था। तब बर्टी जो है वो भागता हुआ आता है और लायन का जो कप है और हाइनास के बीच में आ जाता है, लेकिन वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। जब घेर लेते हैं तो थोड़ी देर में उसे गन शॉट सुनाई देता है जो कि उसकी मदर ने किया होता है और वो नाइट गाउन में दौड़ी हुई उसकी तरफ आ रही होती हैं। तो दोनों मिल करके उसको साफ़ करते हैं और मिल्क देते हैं पीने के लिए। फादर आते हैं तो उनसे बोलते हैं तो कहते हैं कि हम बाद में आएंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रात में जो बर्टी है वो अपने पेरेंट्स की बातचीत को सुनता है। अब आगे का हम इसको रीड करेंगे, क्या हुआ आगे। फादर वॉज सेइंग, फादर कह रहे थे, ही विल ग्रो अप, यू नो, यू कांट कीप अ ग्रोन अप लायन, यू नो दैट। फादर ने कहा कि वो ग्रो अप यानी बड़ा हो रहा है, तुम जानती हो, और उसे तुम रख नहीं सकती हो, वो एक लायन बन जाएगा, ये तुम भी जानती हो। मदर रिप्लीटेड, मदर ने रिक्वेस्ट की, यू कांट एक्सपेक्ट अस पुट हिम इन द जंगल, और तुम ऐसा सोचना भी नहीं कि हम उसे जंगल में छोड़ देंगे। ही विल बी किल्ड इन नो टाइम, और वो किसी भी समय मारा जा सकता है, इसलिए हम उसे जंगल में नहीं छोड़ेंगे। बिसाइड्स ही विल बी आ कंपेनियन फॉर बर्टी, इसकी बजाय वो बर्टी का कंपेनियन यानी साथी बन जाएगा। प्लीज़ लेट अस कीप हिम, और प्लीज़ उसे हमें रखने दो। देयर वॉज साइलेंस आफ्टर दैट, इसके बाद में कुछ देर के लिए उसके फादर चुप हो गए। देन बर्टी हर्ड हिज फादर स्पीक, उसके बाद में बर्टी ने अपने फादर को कहते हुए सुना, ऑल राइट, ठीक है। देन ही सैड, यू बोथ कैन कीप योर लायन, तुम दोनों अपना लायन रख सकते हो। सो द वाइट लायन कब केम टू लिव विद देम इन द फार्म हाउस, तो इस प्रकार वो जो वाइट लायन था अब वो उनके साथ फार्म हाउस में रहने लगा। ही स्लेप्ट एट द एंड ऑफ बर्टीज बेड, वो बर्टीज के बेड में ही बर्टी के बेड में ही सोता था, उसके एक तरफ लास्ट में। वेरेवर बर्टी वेंट, जहाँ भी बर्टी जाता था, द चब्बी लिटिल कब फॉलो, वो जो चब्बी लिटिल कब था वो उसको फॉलो करता था, यानी उनके साथ हमेशा रहता था। ही बिकम हिज लिटिल शैडो, वो उसकी एक प्रकार से परछाई बन गया था, यानी हमेशा साथ रहता था। दे वर नेवर अपार्ट, वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। इट वॉज बर्टी हु सा टू द फीडिंग, और ये बर्टी था जो उसके खाने का ध्यान रखता था। मिल्क 4 टाइम अ डे, उसे 4 बार दिन में
4 बार उसे मिल्क देता था पीने के लिए। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होने लग गया, ही वॉज गिवन मीट, उसे मीट दिया जाने लग गया। वेन एवर ही वॉन्टेड इट, जब भी उसको इसकी ज़रूरत होती थी। एंड ही ग्रो फास्ट, और वो तेज़ी से बढ़ने लगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ बर्टी वॉज टोटली हैप्पी, अपनी लाइफ में पहली बार बर्टी जो है पूरी तरह से खुश था, क्योंकि वो अकेला रहता था। अब उसके साथ में खेलने के लिए उसे कोई मिल गया था। द लायन कब वॉज ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर ही कुड एवर वांट, जो लायन कब था वो उसके सभी भाइयों और बहनों की तरह था जैसा कि वो चाहता था। ऑल द फ्रेंड्स ही कुड एवर नीड, और सभी मित्रों की तरह था जैसे वो चाहता था। द टू ऑफ देम वुड सिट साइड बाय साइड ऑन द सोफा आउट ऑन द वरांडा, वो दोनों एक ही साथ सोफे पे बैठते थे, वह जो कि वरांडे में पड़ा हुआ था यानी आंगन में। एंड वॉच द ग्रेट रेड सन गो डाउन ओवर अफ्रीका, एंड वो अफ्रीका में सन को नीचे अस्त, मतलब कि जब वो छुपने लगता था, रेड कलर का रहता था, छुपता है जब अस्त होने वाला होता है, तो उसको जाते हुए देखते थे। एंड बर्टी वुड रीड हिम ऑल हिज स्टोरी, बर्टी उसके लिए अपनी सारी स्टोरी रीड करता था, पढ़ता था। ही वुड ऑल्सो प्रॉमिस हिम दैट ही वुड नेवर लेट हिम एंड अप इन अ जू बिहाइंड बार्स, और उसने उसके लिए प्रॉमिस किया कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे जू में भी जाने नहीं देगा। द लायन कब वुड लुक अप एट हिम विद बिग राउंड ट्रस्टिंग आइज, और जो लायन कब था वो उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों, विश्वास भरी आंखों से उसकी तरफ देखता था। वॉचिंग द टू ऑफ देम, इन दोनों को देखकर मदर वॉज इक्वली हैप्पी, मदर जो मम्मी थी वो बहुत ही खुश हो जाती थी। द डेज वर फिल्ड विद लव एंड लाफ्टर, और दिन बहुत खुशी से प्यार भरे और हंसी वाले बीत रहे थे। तो ये स्टोरी थी कि वो उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया था वो लायन कब, और हंसी खुशी सारे समय बिता रहे थे। और स्टोरी के जो राइटर हैं द बटरली लायन के माइकल मॉर परगो। ये द बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई लाइन है, तो इसके उसमें से ये स्टोरी ली गई है, और इसके जो राइटर हैं माइकल मॉर परगो हैं। ठीक है, तो ये हमने लेसन कंप्लीट कर लिया है, आपने इसे अच्छे से रीड करना है। ओके।